हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में, जहां पे हम वनडे एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। और आज हम हिंदी की क्लास में पढ़ेंगे कारक को। ठीक है, कारक जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बहुत सारे शब्दों को जोड़ता है और जोड़ने के बाद एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ रिलेशन बताता है। कारक के बिना क्या होगा कि शब्द बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम उसमें कुछ कारक जोड़ देते हैं तो वो मीनिंगफुल एक सेंटेंस हमारा बनता है, पूरा अर्थपूर्ण एक वाक्य बन जाता है। तो कारक होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से कारक क्या क्या शब्दों के साथ मिलकर बनते हैं, ये सारी चीजों को हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, हिंदी के अंदर जितना भी हम सारी चीजें पढ़ते हैं, हम संधि पढ़ते हैं, हम संज्ञा पढ़ते हैं, वो सारी की सारी चीजें जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है, उन सारी लैंग्वेजेस को हमें एक मीनिंगफुल वे में बनाने का एक जरिया होता है हिंदी व्याकरण का। ठीक, तो उन्हीं में से एक टॉपिक हमारा होता है कारक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कारक, कारक की सबसे पहले परिभाषा क्या होती है? कारक जो वाक्य को संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बताए, संबंध स्थापित करे। ठीक है, किसी भी संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा हम जानते हैं किसी का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जाति का नाम, वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, संज्ञा हो जाती है। सर्वनाम क्या हो गया कि जो हमने संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को हमने क्या कह दिया, हमने उनको सर्वनाम कह दिया। ठीक है, अब ये कारक क्या कहता है कि जो वाक्य को संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कारक कौन कौन से हो गए, जैसे ने, को, के लिए, ठीक है, से, अलग, हे, अरे, ठीक है, से अलग, ठीक है। तो इस तरह के शब्द क्या बताते हैं, इस तरह के शब्द बताते हैं संबंध, कि भाई हम किस तरह से संज्ञा को उसके पूरे वाक्य के साथ, उसके क्रिया के साथ, उसके कर्म के साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, जो हमारा एक वाक्य है, मैं अगर खाली ये लिख दूं राम, तो ये भी हिंदी में कोई ना कोई एक टर्म कहलाएगी, राइट, ये कहलाएगा कि ये क्या है, ये संज्ञा है। ठीक है, अब इसके साथ मैं कारक भी लगाऊंगी, इसके साथ मैं क्रिया भी लगाऊंगी, तो उस सर्वनाम के साथ, संज्ञा के साथ क्रिया को जोड़ के जो संबंध बता दिया, वही हमारा क्या हो गया, कारक हो गया। कितनी चीज क्लियर है? ठीक है, कौन कौन से शब्द आ जाते हैं, ये सारे शब्द हमारे किसमें आ जाते हैं, कारक में आ जाते हैं। अब इन शब्दों को अलग अलग नाम दिए गए। ठीक है, अब उन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं, कारक के प्रकार कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कारक के प्रकार। कारक के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 8 प्रकार। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। कौन कौन से हैं उनको नोट करेंगे। कारक के प्रकार, ठीक, कारक हमने बताया कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। कौन कौन से, सबसे पहला कर्ता कारक, ठीक, कर्ता कारक। दूसरा होता है कर्म कारक। तीसरा होता है अपदान कारक। फिर होता है संप्रदान। फिर होता है आपका संबंध कारक, कर्ता ने कर्म को कर्म से, करण कारक, सॉरी। फिर कौन सा आ जाता है हमारा, करण कारक। ठीक, फिर हो गया हमारा संबंध कारक, ठीक है, फिर हो गया अधिकरण, और 8वें नंबर पे आ जाता है संबोधन। ठीक है, अब एक एक कारक को उठाते जाएंगे, एक एक कारक को पढ़ते जाएंगे। ठीक,
तो इनका एक फॉर्मूला भी आ जाता है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उस फॉर्मूले के साथ एक दिक्कत आ जाती है कि भाई वहां पे क्या होता है कि कुछ जो टर्म्स होती हैं वो सभी में सेम आ जाती है, तो हमें इनकी डेफिनेशन के साथ इनको पढ़ना है और वो डेफिनेशन ही हमको याद रखनी है। ठीक है, फॉर्मूला जो है वो कि कर्ता ने कर्म को करण से अपदान के लिए काकी के संबंध काकी के, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो जाती है कि हाँ ये दिखाती हैं, कुछ मायनों तक ये सही रहता है लेकिन कुछ मायनों में ये सिमिलैरिटी दिखा देता है, समानता दिखा देता है कि हाँ ये चीज यहाँ भी आ रही है, ये चीज यहाँ भी आ रही है। तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भाई अब इसे हम कौन से कारक में रखें। तो बेहतर है कि आप इनके नाम के हिसाब से ही, इनकी डेफिनेशन के हिसाब से ही इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ता कारक को कि कर्ता कारक क्या होता है। ठीक है, चलिए कर्ता कारक क्या होता है कि जहां पे कर्ता जो होगा यानी कि जो आपका काम करने वाला है, कर्ता कौन होता है, काम करने वाला, काम करने वाला कर्ता ही क्या होगा, यहाँ पे कर्ता के लिए जो शब्द यूज किया जाएगा, ठीक है, तो वो शब्द यूज किया जाता है कौन सा, ने। ठीक, कौन सा यूज किया जाता है, ने। देखो दो चीजें आती है, एक आता है कि कोई चीज किसी चीज को क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है, मतलब उस पर दबाव बना रही है। ठीक है, तो कर्ता कारक जो क्या करता है कि अब पूरे सेंटेंस का जो दावेदार है वो पूरा का पूरा कौन है, कर्ता है। ठीक है, तो कर्ता कौन हो गया, काम करने वाला। अब पूरा का पूरा जो दावेदारी आएगी, पूरा का पूरा बर्डन जो आएगा वो कर्ता पे आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूं कि राधा ने गाना गाया, राधा ने गाना गाया। ठीक है, अब गाना तो सभी गाते हैं, राइट, लेकिन इस वाक्य में गाना किसने गाया है, राधा ने गाया। ठीक, राधा ने क्या किया है, गाना गाया है, तो इसीलिए यहाँ पे कौन होगा, कर्ता कारक होगा। शब्द कौन सा जुड़ गया, ने जुड़ गया। जो ये फॉर्मूला वाला है कि आप शब्दों को जोड़ते चलिए, ये आप बाद में अप्लाई करेंगे, पहले आप इसमें क्या अप्लाई करेंगे, पहले अप्लाई करेंगे इसमें कि जो कौन सा कारक है वो अपने आप को किस तरह से यहाँ पे जस्टिफाई करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया मोहन ने कार चलाई। ठीक है, कार किसने चलाई, मोहन ने चलाई। काम क्या हो रहा है, कार चलाने का हो रहा है, और कर कौन रहा है, काम मोहन कर रहा है, तो कर्ता कौन हो गया, मोहन हो गया। अब मोहन के साथ ये जो शब्द जुड़ा है ने, ठीक है, ये किसने जोड़ा, ये कर्ता ने जोड़ा अपने साथ। अगर मैं कह दूं मोहन कार चलाई तो पता चलेगा कि क्या किया मोहन ने, नहीं पता चलेगा ना। तो ये कर्ता कारक जो है, जो कारक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये इस सेंटेंस को एक मीनिंग दे रहा है कि मोहन एक रिसोर्स है, राधा एक रिसोर्स है, जो आने वाली क्रिया को क्या करवा रहे हैं, करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा किसका आ गया, कर्ता कारक का आ गया। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि उसने खाना खाया, उसने खाना खाया। अब यहाँ पे उसने, हमने ये जो उस लिखा है ये क्या है, एक सर्वनाम है। क्या है, ये सर्वनाम है। अब कर्ता जो होता है, काम करने वाला जो होता है, वो संज्ञा होगा, ऑब्वियस सी बात है, या फिर वो कौन होगा, सर्वनाम होगा। उसने खाना खाया, अब उसकी जगह कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, कोई वाइल्ड एनिमल हो सकता है, लेकिन उसने खाना खाया, खाने को किसने खाया, उसने खाया। ने क्या दिया, इस उसको एक वजूद दिया है कि तुमने खाना खाया है, ने क्या किया, एक वजूद दिया। तो ने क्या करता है, ने कर्ता कारक को एक बेस देता है, एक क्या देता है उसको, एक हमें ये काम करने के लिए कि हाँ भाई तुम ही हो, एक डोमिनेंसी देता है कि तुम ही इस काम को क्या करोगे, करोगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है यहाँ तक। ये क्या होता है, हमारा कर्ता कारक, नोट करेंगे फटाफट से। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे देखें उसने खाना खाया, तो यहाँ पे हमें क्या आ जाता है, यहाँ पे जो हमारा कर्ता है उसका क्या है, विलोप हो रहा है। ठीक है, कर्ता क्या हुआ है, छुपा हुआ है।
ठीक। तो यहाँ पे इसको हम शून्यकर्ता भी कह देते हैं कि जहाँ पे कर्ता हमारा काम नहीं करता। अब उसने की जगह कोई भी हो सकता है, राइट, उसने की जगह कोई भी हो सकता है। हमने यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया तो सर्वनाम आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कह देते हैं कि ये क्या हो गया सॉरी, ये शून्यकर्ता हो जाता है कि यहाँ पे कर्ता क्या है, क्लियर नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा आता है कर्म कारक, लिखते हैं। कर्म कारक, ठीक है। कर्म कारक क्या होता है, देखो कर्ता कौन हो गया, जो काम करता है। कर्म कौन हो गया, कि जो काम हो रहा हो, जो काम हो रहा हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कर्म कहते हैं। काम होने का क्या है, कर्म है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया। तो इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है, जो कारक इस्तेमाल होता है, वो होता है को, ठीक है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है, को, ठीक। तो जहां पे भी, अब ऐसा नहीं कि जहां पे आपने को देखा और आपने झटाक से क्या कर दिया, उसको कर्म कारक बता दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब ये क्या कहता है, कर्म कारक, कि माता जी कपड़ों को धो रही हैं, ठीक है। या हमने इसी को लिख दिया कि माता जी कपड़े धो रही हैं, बात एक ही है, बात तो एक ही है ना, कपड़ों को धो रही है और कपड़े धो रही हैं। देखो माता जी कपड़ों को धो रही है, तो यहाँ पे हमें कारक पूरा पूरा दिखाई दे रहा है कि हाँ जी, काम कौन कर रहा है, माता जी कर रही है, ठीक है। और काम किसके लिए हो रहा है, कपड़ों के लिए हो रहा है। तो कर्म क्या है, जो काम हो रहा हो, काम क्या हो रहा है, कपड़ों को धोने का काम हो रहा है। हमने यहाँ पे देखा माता जी कपड़े धो रही है, लेकिन अब यहाँ पे तो को नहीं है, राइट। मैंने जैसे पहले कहा था कि आप केवल फॉर्मूले के साथ नहीं जाएंगे, आप केवल राइम के साथ नहीं जाएंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, ओनली उस राइम के साथ आपको नहीं जाना है, आपको पूरा पूरा इसको देखना है कि कर्म क्या कह रहा है, ठीक है। आपने ये एक सेंटेंस आ गया, अब आपके पास ऑप्शन आ गए कि बताइए इसमें कौन सा कारक है, ठीक। अब एक तरह से देखा जाए तो इसमें दोनों कारक आ जाते हैं हमारे, कर्ता कारक भी आ जाता है और कर्म कारक भी आ जाता है। लेकिन कर्ता कारक कब आएगा, जब माता जी कपड़े धो रही है। तो माता जी कौन हो गई, कर्ता कारक हो गई। यहाँ पे माता जी ने कपड़े धोए, कपड़े किसने धोए, माता जी ने। कपड़े कौन धो रहा है, माता जी धो रही है। तो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। जब बात केवल कर्म पे आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है, कर्म कारक हो जाता है। कपड़ों को धोना, काम क्या हो रहा है, कपड़ों को धोने का, आपने इसके साथ जाना है, जो काम हो रहा हो, दोनों में काम क्या हो रहा है, कपड़े को धो रही है, कपड़ों को धो रही है। धुल तो कपड़े रहे हैं ना, हम चाहे को लगाएं चाहे फिर ना लगाएं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारा क्या हो गया, कर्म कारक हो गया, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल और देख लेते हैं ठीक। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि अध्यापक बच्चों को पीट रहे हैं, पीट रहे हैं, ठीक है। काम क्या हो रहा है, बच्चों को पीटने का, पीट कौन रहे हैं, अध्यापक। तो अब हम कर्म कारक की बात कर रहे हैं, तो हम केवल किस पे जाएंगे, कर्म पे ही जाएंगे, काम पे ही जाएंगे। कौन पीट रहा है, बेचारा बच्चा पीट रहा है, ठीक है ना, होमवर्क नहीं किया होगा या कुछ भी एनीथिंग एल्स, वह बच्चे को पीटा जा रहा है बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो जो काम क्या हो रहा है, बच्चे को पीटने का काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, कपड़ों को धोने का काम हो रहा है। तो जब आप इस सेंटेंस के साथ जाएंगे, इसके साथ क्वेश्चन करेंगे, तो ये आपका शब्द वहां पर आएगा ही आएगा, ये डेफिनेट है बिल्कुल, ठीक है। तो तभी ये शब्द आएगा, तभी आप वहां पर आराम से बता देंगे कि वहां पे कौन सा कारक है, वहां पे कर्म कारक है, ठीक है। जल्दबाजी में आप राइम के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो पहले आपने देखना है कि काम क्या हो रहा है, बच्चों को पीटने का, कपड़ों को धोने का काम हो रहा है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है इसका एग्जाम्पल,
घर के चारों तरफ बागीचा है। ठीक है, चारों तरफ क्या है? बागीचा है। किसके चारों तरफ बागीचा है? घर के चारों तरफ बागीचा है। ठीक है, काम क्या हो रहा है? चारों तरफ बागीचा होने का काम हो रहा है। तो ये बात आ गई हमारी डायरेक्शन की। ठीक है, ये बात किसकी आ गई? दिशा की बात आ गई। तो दिशा की बात जहां पर भी आ जाएगी वहां पर भी हमारा कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी किसके चारों तरफ है भाई? क्वेश्चन कीजिए, किसके चारों तरफ है? के। ठीक है, तब हम बताएंगे कि घर के चारों तरफ क्या है? बागीचा है। ठीक है, तो जहां पे दिशा आ जाती है वहां पे भी आपका क्या रहता है? कर्म कारक रहता है। ये चीज क्लियर है? फटाफट नोट। नेक्स्ट हमारा आता है कर्ण कारक। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया? कर्ण कारक आ गया। देखो, कर्ण कारक क्या होता है कि जहां पे जब कर्ता को कोई रिसोर्स मिल जाए। ठीक है, जब कर्ता को क्या मिल जाए? कोई रिसोर्स मिल जाए, काम करने का साधन हो। ठीक है, काम तो हो रहा है लेकिन उसका साधन होना बहुत जरूरी है। तब हम उसको क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं, कर्ण कारक कहते हैं। ठीक है, इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है के द्वारा। ठीक है, के द्वारा इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम इसके लिए कहते हैं से। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे कोई भी हमारे पास एक रिसोर्स आ जाता है कि भाई हम इस रिसोर्स के साथ क्या कर रहे हैं? इस रिसोर्स के साथ हम अपना काम पूरा का पूरा खत्म कर रहे हैं। ठीक है, अब दो एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखेंगे। मैंने पहला लिखा, शिकारी ने शिकार किया। शिकारी ने शिकार किया। अब इसमें कौन सा आ गया? किसने किया शिकार? शिकारी ने। ठीक है, आपसे पूछा जाए अगर ने आ रहा है, शिकारी ने काम किया है, कर्ता ने काम किया, तो यहाँ पर कौन सा कारक आ गया? कर्ता कारक आ गया। शिकार किया है, शिकार को किया है, तो यहाँ पर कौन सा कारक आ गया? कर्म कारक आ गया। ठीक है, अब अगर मैं ये कह दूं, हमें ये नहीं पता कि शिकार कैसे किया। अब शिकारी वहां खुद तो गया नहीं होगा, भाग के गया और जाके शेर की गर्दन पकड़ ली और मार दिया उसे, नहीं ना। तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिख दिया कि शिकारी ने बंदूक से शिकार किया। ठीक है, अभी इसमें कुछ डिफरेंस है। यहाँ पे हमारे साथ से क्या एक क्या आ गया? साधन आ गया कि कर्ता ने जो काम किया वो किसके द्वारा किया, है ना। कर्ता ने जो काम किया वो किसके द्वारा किया, तो साधन हमारे पास आ गया बंदूक। ठीक है, शिकारी ने बंदूक के द्वारा शिकारी ने बंदूक से शिकार किया या शिकारी ने बंदूक द्वारा शिकार किया? कोई दिक्कत? दोनों में सेम ही बात है, आप कैसे भी कह लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पूरा ये हो जाता है कर्ण कारक, कि जहां पे आप किसी भी रिसोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने कह दिया कि बच्चे बस से स्कूल गए। बस से स्कूल गए। ठीक है, तो ये तो हमारा नहीं है। ठीक है, कर्म कारक के लिए, सॉरी, कर्ण कारक के लिए नहीं है, ये वाला है और ये वाला है। बच्चे किसके द्वारा स्कूल गए? बस से स्कूल गए, बस के द्वारा स्कूल गए। तो बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए एक साधन है। ठीक है, और वो साधन क्या है? वो साधन है बस। ठीक, तो यहाँ पे हमें जब के द्वारा और से शब्द आएंगे तो वहां पर हमें किसी न किसी साधन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जब आप देख लेंगे कि कर्ता कारक और कर्म कारक किसमें है पूरे के पूरे, जब वो किसी रिसोर्स की हेल्प ले रहे हैं, किसी साधन की हेल्प ले रहे हैं, तभी आप उसको बताएंगे कि इसमें कौन सा है? कर्म कारक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है संप्रदान। संप्रदान कारक। ठीक है, तो
ये क्या कहता है कि जब अगर कोई चीज अगर ली जाए या दी जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे को भी आएगा, यहाँ पर ने भी आएगा, लेकिन आपने राइम के साथ ना जाते हुए आपने किसके साथ जाना है, डेफिनेशन के साथ जाना है, ठीक है। आपने कह दिया कि भाई माता जी ने दान दिया, माता जी ने दान दिया, एक रैंडम मैंने लिख दिया, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। मैंने लिख दिया कि माता जी ने दान दिया, ठीक है। अगर आप सीधा सीधा राइम के साथ जाते हैं तो आपके लिए इसमें कौन सा कारक है, कर्ता कारक है कि माता जी ने दान दे दिया, ठीक है। तो आपने इसमें कौन सा बता दिया कि इसमें जी हमारा सीधा सीधा कर्ता कारक है, क्योंकि दान देने का काम कौन कर रहा है, माता जी कर रही है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये कर्ता कारक नहीं है, गलत है, ठीक है। क्यों गलत है भाई, राइम तो यही कहती है ना कि कर्ता ने, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि पूरा दावेदार कौन है, कर्ता है, राइट। लेकिन संप्रदान कहता है कि कोई चीज अगर ली जाए या फिर दी जाए उसको हम संप्रदान, दान क्या है, दिया जा रहा है, माता जी द्वारा दान दिया जा रहा है, तो ये जो दान दिया जा रहा है ये संप्रदान कारक आएगा, राइट। तो आप हमेशा किसके साथ जाएंगे, डेफिनेशन के साथ जाएंगे, बार बार ये बात मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आपको उसमें सेंटेंस को देखना है कि भाई इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए अब हमने इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाती है चीजें कि कोई भी चीज या तो ली जाएगी या फिर वो दी जाएगी, आदान प्रदान होगा चीजों का, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, इसके लिए शब्द कौन से आते हैं, को के लिए, ठीक है। जैसे हमने क्या दिया कि पिताजी हमारे लिए मिठाई लाए, मिठाई लाए, ठीक है। तो पिताजी हमारे लिए मिठाई लाए, कुछ ना कुछ क्या है, लेकर आए हैं। तो जब लेकर आए हैं या हम दे रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा संप्रदान कारक हो जाएगा। याद कैसे रखना है, संप्रदान, संप्रदान का मतलब ही प्रदान करना होता है, प्रदान करना या प्रदान ले लेना, ठीक है जी। तो अब हमने कह दिया कि माता जी ने भिखारी को रुपए दिए, रुपए दिए, तो कौन सा कारक हो गया इसमें, संप्रदान कारक, क्योंकि कोई चीज इसमें क्या है, दी जा रही है, कोई चीज हमारी ली जा रही है। तो जहाँ पे लेन देन होता है वहां पर हमारा कौन सा होता है, संप्रदान कारक होता है, ठीक है। आगे की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो हमारा कौन से होंगे, नेक्स्ट कारक को पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम कारक को यहीं पर रोकेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।